कुछ जैविक प्रक्रमों के बारे में कि इस प्रकार के प्रक्रम हमारे शरीर में होते हैं और प्रक्रम होने के साथ साथ कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं और किन अंगों के द्वारा ये प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में और प्रीवियस वीडियोस में जो है आपको बता चुके हैं। अब हम आए हैं नया चैप्टर लेकर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 10th बायोलॉजी का अगला चैप्टर जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर में बच्चों आप पढ़ोगे किस प्रकार से हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये है कि कंट्रोल किस चीज का और कोऑर्डिनेशन किस चीज का, मतलब कौन कौन सी क्रियाएं हम करते हैं, वे क्रियाएं किसके द्वारा संचालित की जाती हैं और संचालन के बाद में कौन उस क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। मतलब कि एक एक प्रकार का अलग अलग सिस्टम हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए सारी एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नियंत्रण और समन्वय के बारे में। कुछ मैं आपको बेसिक नॉलेज या फिर जो आधारभूत पाठ्यक्रम रहता है इस चीज का वो आपको मैं आज बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का हमारे लेक्चर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। अब ये नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, किस चीज का अपन करते हैं, हमारी बॉडी के द्वारा कैसे होता है, ये सब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण अथवा रखरखाव के कार्य संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। अनुरक्षण मतलब कि वे प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में रखरखाव के लिए या फिर हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होती हैं। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई गतिशील वस्तु है तो वह सजीव है, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी वह वस्तु जो कि गति कर रही है, जैसे कि अगर मैं गति कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मुझ में श्वसन की क्रिया हो रही है, तो आप लोगों के लिए मैं क्या हूँ, एक लिविंग थिंग हूँ, ठीक है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम होती हैं। अब दूसरी तरफ अपन प्लांट्स को क्या बोलते हैं कि वे भी लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स तो गति करते ही नहीं हैं। तो प्लांट्स में होने वाली जो ग्रोथ रहती है, उसकी जो वृद्धि रहती है, आप जानते हो कि एक बीज रहता है, उस बीज का अंकुरण होकर के वो बीज जो है काय में बदल जाता है, एक वृक्ष में बदल जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जीवन है कहीं ना कहीं, इसी कारण वह एक छोटा सा बीज अंकुरित होकर के एक बड़े और विशाल वृक्ष में बदल गया, ठीक है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर धकेल कर बाहर आ जाता है। किस प्रकार आता है, सपोजिट कि ये क्या है, मृदा है। इस मृदा में आपने यहाँ पर जो है ये क्या डाल रखा है, बीज डाल रखा है, ठीक है। कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि यह जो बीज है, यह बीज अंकुरित होता हुआ एक छोटे से पौधे के द्वारा फिर एक छोटे नवोद्भिद के थ्रू जो है उत्पन्न हो जाता है, धरती को या फिर हम कहें मिट्टी को ऊपर की तरफ धकेलते हुए, है ना। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई तो ये गतियां नहीं होती हैं। अगर इसकी ग्रोथ नहीं हो पाए तो हम उसको वहां पर मोशन नहीं बोल सकते हैं। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादप में होने वाली गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। ये गतियां जो हैं हमारे द्वारा संचालित होती हैं, हमारे द्वारा ये क्रियाएं की जाती हैं, तब होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ कैसे जोड़ते हैं। मतलब कि हमको दिख रहा है कि कोई बिल्ली दौड़ रही है, कोई लड़की झूला झूल रही है, तो हम किस क्रिया से इस चीज को जोड़ते हैं, है ना। इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं, है ना। मतलब कि हो सकता है कि वह बिल्ली जो है किसी चूहे को देखकर भागी होगी क्योंकि उसको खाना होगा, तो हुआ क्या, उस बिल्ली के वातावरण में, उस बिल्ली के वातावरण में यानी कि उस बिल्ली के पर्यावरण में क्या हुआ, यहाँ पर परिवर्तन हुआ, कुछ चेंजेस हुए। उन चेंजेस की वजह से ही वो बिल्ली जो है क्या हुई, भागी, ठीक है ना। इस कारण यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ये जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन उस जीव के पर्यावरण में उपस्थित कुछ अनुकूलनीय कारणों के कारण होते हैं।
मतलब कि उसने क्या की, अपने पर्यावरण के प्रति एक अनुक्रिया प्रदर्शित की, एक रिस्पॉन्स दिया। अनुक्रिया होना मतलब कि रिस्पॉन्स देना, ठीक है ना। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसने चूहा देखा था, ठीक है ना। केवल यही नहीं, हम गति को सजीव द्वारा किए गए प्रयासों के रूप में भी सोचते हैं, जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन के लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं। हम सभी जानते हैं यदि सूर्य का प्रकाश पौधों को नहीं मिले तो वहां पर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है ना। बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में उसका भोजन जो है टूट जाए और उसका पाचन जो है भली भांति हो सके, है ना। ऐसे कुछ मुख्य कारण होते हैं जिनका उपयोग ये जीव जो है अपने पर्यावरण में आए अनुकूलनों के दौरान करते हैं। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस डालती है, सपोज इट आप जो है बिल्कुल सनी वेदर में बाहर निकले हुए हो और आपको अचानक से ऊपर देखना है, तो आपकी आंखों में बिल्कुल जो वो प्रकाश की विकिरण जो है बिल्कुल आपकी आंखों में क्या करती है, क्या करती है, वो बिल्कुल आपकी आंखों पर एक फोकस डालती है, जिसके कारण आपकी जो है पलक जो है सडनली झपकती है। या जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो हम परिवर्तन का पता लग जाता है ना। जैसे कि किसी भी वस्तु को आपने छुआ तो आपको एक सेंस की अनुभवना होती है, जिसके फलस्वरूप आप क्या करते हो, अनुक्रिया करते हो, यानी कि रिस्पॉन्स करते हो। जैसे ही आपने किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाया, आप तुरंत क्या करते हो, अपना हाथ उससे हटा लेते हो। क्या हुआ यहाँ पर, आपके पर्यावरण में कुछ जो है परिवर्तन आया और उस पर्यावरण के जो परिवर्तन आया उस परिवर्तन के फलस्वरूप आपने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, यानी कि अनुक्रिया की, ठीक है ना। और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है ना। सपोज इट कि ये पेन है, ठीक है, ये गर्म है, तो यहाँ पर अगर मेरे को इससे हाथ हटाना है तो मेरे हाथों की जो पेशियां हैं वो क्या करेगी, गति करेगी, मतलब कि मैं यहाँ से अपना हाथ तुरंत क्या कर लूंगी, हटा लूंगी, ठीक है। यदि इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। सावधानी से नियंत्रित की जाती है मतलब कि हो सकता है किसी विशेष प्रकार के अंग तंत्र के द्वारा ये क्रिया नियंत्रित होती हो। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं, यानी कि धीरे धीरे हम बोलते हैं। हो सकता है कि अपन को टीचर का डर हो, इस वजह से अपन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं। लेकिन ये अनुभवना आई कहाँ से, आपको कैसे पता है कि अगर वहां पर कोई टीचर आ गया तो हमको डांट सकता है, इस कारण आप धीरे धीरे जो है अपने दोस्तों से स्कूल में क्लास में बात करते हो। कहीं ना कहीं से आपको किसी चीज की क्या होती है, संवेदना होती है, यानी कि वो सेंस आपको दिए जाते हैं। उन सेंस के थ्रू ही आपकी बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित कर रही है ना। जो भी गतियां हमको प्रेरित करती हैं या फिर जो भी चीज हमको प्रेरित करती है उसी के फलस्वरूप हम वहां पर रिस्पॉन्स करते हैं। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में विभिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के रूप में गति करें। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। अब अगर अपन बात करें मनुष्य जाति की, हमारी खुद की, ठीक है, तो हम क्या है, चूंकि हम बहुकोशिकीय जीव हैं और बहुकोशिकीय जीव में हर कार्य को करने के लिए क्या पाया जाता है, एक निश्चित तंत्र पाया जाता है। निश्चित तंत्र पाया जाता है मतलब कि हम हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियों को संबोधित करने के लिए या फिर करने के लिए विशेष प्रकार से विशिष्टीकृत ऊतक और अंगों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। आपको पता है बहुकोशिकीय जीव में जो सेल रहती है यानी कि कोशिका रहती है वो उसका क्या रहता है, मेन स्ट्रक्चर रहता है, मतलब कि कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सारी सेल्स रहती है, ये सेल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, यानी कि ऊतकों का निर्माण करती है, ठीक है। ऊतक से यहाँ पर बनता है आपका
टिश्यू सिस्टम, ठीक है, टिश्यू सिस्टम बनेगा यानी कि ऊतक तंत्र बनेगा। अब ऊतक तंत्र के बाद में ये सारे ऊतक अलग अलग विशिष्टीकृत होकर किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ऑर्गन्स से आपका बनता है ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र से एक ऑर्गेनिज्म। अब वो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति इस प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है। आप लोगों ने 6th चैप्टर में बायो प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रिया में क्या क्या होता है, कौन कौन सी क्रियाओं का अपन यूज करते हैं हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो आपके आने वाला है वो भी इसी से संबंधित है कि आप किस प्रकार से किसी भी कार्य को यदि कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए आपके शरीर को कौन संचालित कर रहा है, और संचालन के साथ साथ उसका नियंत्रण कौन कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी कि जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में, किस प्रकार से वो जो न्यूरॉन रहती है किस प्रकार से सूचनाओं का प्रेषण करती है, और सूचनाओं के प्रेषण के बाद में किस तरह से उनको संचालित करके उनका नियंत्रण करती है। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी तक आप पढ़िए ये जो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे ऑसम।